फ्री टाइम भी किया सर ने, तो लाइफ टाइम तक ये मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर तीनों बीमारी लाइफ टाइम नहीं होने वाली। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रोजो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो कि मौजूद है भवाले में अपोजिट ऑल सेंट्स हाई स्कूल। अब यहां पर मौजूद होने की वजह क्या है कि इस कंपनी ने एक इनिशिएटिव लेते हुए अपने वर्करों के ज़रिए मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। भिवंडी शहर में तो हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जाए कि लोग ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, क्योंकि ये जो चीज़ है ये अक्सर उन लोगों के काम आती है जिनकी इंजरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और ईज़िली उनको अगर ब्लड नहीं मिल पाता तो यही वो लोग हैं जो ब्लड डोनेट किए रहते हैं, तो जिनकी वजह से लोगों को ब्लड मिलने में आसानी होती है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइफ वो डॉक्टर्स लोग सेव करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं इनकी वजह से। तो मैं यहाँ इस कंपनी में मौजूद हूँ। आप दिखाइए कि अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, यहाँ पर बहुत अच्छा खासा काम चल रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने एक ब्लड डोनेशन कैंप देखिए इस तरफ इन्होंने लगाया हुआ है। अब यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की उनकी वजह क्या है और वो क्या सोच रखते हैं इसके पीछे। तो हमारे साथ कंपनी के कुछ रिस्पॉन्सिबल पर्सन लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि ये जो ब्लड डोनेशन कैंप इन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है इसके पीछे का मकसद क्या है। जी भाई। बेसिकली हमारा ब्लड डोनेशन, मैं अबरार अहमद हूँ, प्रोजो में सीनियर मैनेजर वर्क करता हूँ। हमारा मकसद है कंपनी के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाना कि ब्लड डोनेशन जो है एक बहुत ही सुरक्षित प्रक्रिया है, जिसमें उनका पर्सनली भी बेनिफिट होता है, हेल्थ के लिए भी बेनिफिट होता है और एक जो बहुत ही पुण्य काम है कि किसी की लाइफ को सेव कर सकता है, इस ब्लड डोनेशन के माध्यम से लोग कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी में ये पहली बार लगा रहे हैं कि ऐसा कई बार हो चुका है? ये हमने कंपनी हमारी भी लास्ट ईयर स्टार्ट हुई है भिवंडी में ऑपरेशन। ये हमारा कंपनी का यहाँ पे फर्स्ट ईयर ऑपरेशन हमने स्टार्ट यहाँ पे 2023 में किया था और 24 में हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हर साल हम लोग इस तरीके का सोशल जो एक्टिविटीज़ है, लोगों में जो जागरूकता फैला सके, उस तरीके का अभियान हम अपनी कंपनी के माध्यम से सोसाइटी को जो कर सके उस तरीके से हम लोग करते रहें। यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए मतलब सिर्फ आपकी कंपनी के लोग ही आ सकते हैं कि आसपास में जो भी कंपनियाँ हैं या आसपास में जो भी लोग हैं वो भी आ सकते हैं? क्या अलाउ है? हमने सभी को ये, क्योंकि सोशल एक्टिविटी हमने सबके लिए ओपन रखा हुआ है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को किया था, पर्सनल लेवल पे भी हम लोगों ने लोगों को इनवाइट किया था, आसपास वेयर हाउसेज में भी बोला है। हमारे इस जोन में ऑलमोस्ट 4 वेयर हाउसेज है हमारे खुद के। हम उन चारों वेयर हाउसेज में भी हमारी टीम वहाँ से भी आएगी और यहाँ पर सब ब्लड डोनेट करेंगे। हमने सभी के लिए ओपन किया हुआ है। तो ये जो लॉजिस्टिक एरिया है यहाँ पर, ये जो ब्लड आप कलेक्ट करेंगे तो जो आपके वर्कर्स हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा इसमें? उनको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा एज ए प्रोत्साहन के लिए कि उन्होंने एक ब्लड डोनेट किया। एक उन्हें डोनर कार्ड मिलेगा जो ब्लड बैंक से कभी उनकी फैमिली में ज़रूरत है या उनके रिलेटिव में ज़रूरत है तो वो डोनर कार्ड्स के हेल्प से वो उनको ब्लड की ज़रूरतमंद को उनको ईजिली कार्ड के ज़रिए वो इजीली ब्लड ले सकते। और उसमें बहुत सारे जैसे ब्लड टेस्ट से रिलेटेड डॉक्टर साहब हैं हमारे, उन लोगों ने कई सारे टेस्टेड है, जैसे हेपेटाइटिस है और भी कई सारे जो क्रिटिकल इलनेस के वो टेस्ट भी उन लोग उसमें करके कवर करके दे रहे हैं। साहब प्लीज़ आप ज़रा आएंगे यहाँ पर। तो हमारे साथ वो डॉक्टर्स भी मौजूद हैं कि जो ब्लड डोनेशन कैंप में जो एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा अबरार साहब का कि जो इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। और मैं डॉक्टर एशियन सिंह, महात्मा गांधी ब्लड बैंक अध्यक्ष डॉक्टर एशियन सिंह। ये जो ब्लड सारा जो कलेक्ट होगा ये सब वहाँ पर उस ब्लड बैंक में जी क्या बेनिफिट आप लोगों को और पब्लिक को देते हैं इसकी वजह से? ये ब्लड बैंक जो है, हम किसी भी ब्लड किसी भी कंपनी फैक्ट्री में तैयार नहीं हो सकता है। कोई कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन ब्लड की जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हमें ब्लड बैंक की याद आती है। तो ये ब्लड बैंक से ही हमें ब्लड उपलब्ध हो सकता है। इस ब्लड के लिए हमें छोटे छोटे कंपनी, छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें एक दूसरे का सहयोग चाहिए। और ब्लड कब किसके लिए लग जाए कोई कहा नहीं जा सकता। सबसे ज़्यादा अपने ब्लड खपत अपने महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में
कोई भी हॉस्पिटल एक्सीडेंटल केस हुआ, डिलीवरी का केस हुआ, यानी इमरजेंसी कोई भी सर्जिकल केस में ब्लड की उपलब्धि लगती है अपने को, तभी हम ब्लड के लिए, ब्लड बैंक के लिए दरवाजे खटखटाते हैं। तो हम ब्लड किधर से इकट्ठा करेंगे? हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि ब्लड देने से 18 to 60 एज के कोई भी मेल हो या फीमेल हो ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड देने के फ़ायदे, आप किसी भी एवरी 3 मंथ के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ईयरली में आप 3 to 4 टाइम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ब्लड देने के फ़ायदे आपको लाइफ टाइम तक हेपेटाइटिस बी या एचबी का हीमोग्लोबिन जो रहता है कमी नहीं होगा। थायराइड जैसी बीमारी, शुगर जैसी बीमारी, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। जो रेगुलर डोनर हैं उसके लिए ऐसा नहीं कि हमने एक टाइम दिया और बोले हमको ये सारी बीमारी फिर भी है। मतलब साल भर में 2 बार, 3 बार, 4 बार डोनेट कर 3 टाइम भी किया सर ना, तो लाइफ टाइम तक ये मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर तीनों बीमारी लाइफ टाइम नहीं होने वाली। एक फ़ायदा बेनिफिट ये है, और आपके शरीर में हीमोग्लोबिन हमेशा मेंटेन रहेगा। ठीक है। एक चीज़ ये जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ब्लड डोनेशन को लेकर सोचते हैं कि अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, तो इसके बारे में आप डॉक्टर हैं तो कुछ कहेंगे उनके लिए जो ब्लड डोनेट नहीं करते? इसके बारे में जो भी मेरे भाई बहन या माता पिता जो भी सोच रहे हैं कि नहीं हम ब्लड देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, वो गलत सोच है। अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम एक किसी भी 20 लीटर का टाकी हो या 500 का टाकी, अगर हम उसमें पानी रिफ़िल करके रख देंगे, पानी तो हमारा लाइफ टाइम रह जाएगा, लेकिन 2 महीने 3 महीने के बाद वो पानी पीने लायक नहीं रह सकता है। सालों बाद हम वो पैर अपने कपड़े भी वॉश नहीं कर सकते, उसमें कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं। वैसे ही अपने बॉडी के अंदर जो ब्लड रहते हैं सर, ये हम 3 मंथ के बाद जो ब्लड डोनेट करते हैं, ये ब्लड डोनेट करने का रिफ़िल का ये जो होता है, ये हमारा 24 to 48 आवर्स के अंदर ब्लड रिसाइकल हो जाता है। और जो ऑर्गन्स रहते हैं, जो हमारे ब्लड को जो सेल्स देते हैं, न्यू उत्पन्न जो सेल्स तैयार होता है 24 to 48 आवर्स के अंदर ही उत्पन्न हो जाते हैं। और एवरी 3 मंथ के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और जो भी भाई को इस प्रति से डर है, वो अन्यथा डरने की कोई बात नहीं है। 18 ईयर्स कंप्लीट हुआ है तो और 60 ईयर्स तक आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और हम लोग ब्लड डोनेशन से पहले यहाँ पे हम लोग फिजिकल टेस्ट करते हैं, जिसमें टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, शुगर, वेट, कोई अन्यथा कोई चीज़ चेक करने के बाद ही ब्लड ले। पेशेंट जब भी फिटनेस रहेगा तो ही हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग उनको ब्रेकफास्ट के लिए भी देते हैं, लंच ऐसा कुछ है, सब कुछ प्रोवाइड किया गया रहता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी नमस्ते, मेरा नाम गजानन है, मैं प्रोजो में सीनियर मैनेजर करके काम करता हूँ। ब्लड डोनेशन हर एक आदमी को करना चाहिए बिकॉज इट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि आप जो चीज़ें हैं जो आप कहीं से ले सकते हैं, ब्लड ऐसा चीज़ है, एक ह्यूमन को देख के एक ह्यूमनिटी जनरेट कर सकता है, जिससे आप ह्यूमनिटी का रिलेशन भी मेंटेन होगा। पानी तो आप बरसात आएगी पानी मिल जाएगा, बट ब्लड कहाँ से मिलेगा? ब्लड एक इंसान ही दूसरे इंसान को देख के लाइफ बचा सकता है। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डोनेट ब्लड सेव लाइफ। और एक्चुअली इसका सोशल अवेयरनेस होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के साइड से भी इसका सोशल अवेयरनेस का कमी है, वो भी होना चाहिए। गवर्नमेंट में कुछ कैंपेन चलाए, जैसा HIV के अगेंस्ट में गवर्नमेंट अपना सोशल अवेयरनेस करता था, फिर पोलियो के अगेंस्ट में करता था। सेम गवर्नमेंट को भी एक स्टेप आगे लेना चाहिए और ब्लड डोनेशन का भी अवेयरनेस करना चाहिए, जिसके भी लोगों में जागरूकता है और ब्लड बैंक में ब्लड की कमी ना पड़े। आज मोस्ट ऑफ केसेस डेथ जो होती है, ब्लड ना मिलने की वजह से बहुत सारे केसेस डेथ हो जाती है, तो वो डेथ हम भी रोक सकते हैं। और एक ह्यूमैनिटी का रिलेशन करके ब्लड हर एक को आदमी को देना चाहिए, जिससे ह्यूमैनिटी का रिलेशन भी बढ़ेगा, प्लस डेथ भी ज़्यादा ना हो और ब्लड का शॉर्टेजेस ना पड़े। आज महाराष्ट्र में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि महाराष्ट्र में ब्लड का शॉर्टेज बहुत है, उसका रीज़न बस एक ही, आदमियों की तो कमी नहीं है महाराष्ट्र में, आदमी तो बस डोनेट नहीं करते, जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल अवेयरनेस नहीं है। तो गवर्नमेंट को भी एक स्टेप आगे लेके सोशल अवेयरनेस ब्लड डोनेशन के बारे में करना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए, ब्लड डोनेट करें। बस हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि यार मैक्सिमम लोग आवे, ब्लड डोनेशन करें और मैक्सिमम लोगों का लाइफ बचे। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम अजय है, मैं एज ए मैनेजर लीड करता हूँ यहाँ पे। तो जैसा आपने सवाल पूछा है कि इसका पॉजिटिव क्या मैं कहना चाहता हूँ, तो लोग बहुत करते हैं, मैं पॉजिटिव जानना चाहता हूँ। बात मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आज अगर आप देखोगे काफ़ी चीज़ें सुनने में आती है कि कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी इसको ये बीमारी हो गया, कभी वो बीमारी हो गया, बट कहीं ना कहीं एक ब्लड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी की लाइफ सेव करने के लिए, राइट। एंड जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बोला कि ये फैक्ट्री में नहीं बन सकता है, ये हमारे इंसान के अंदर एक स्पेशल रिवर है। आपकी फैक्ट्री में तो बन रहा है, फैक्ट्री में बन रही, मतलब ये लोगों के अंदर ही बन रही है। जैसे कि अगर मैं आप कहना चाहोगे तो एक स्पेशल रिवर है, जैसे कि पानी, इन्होंने बोला कि बरसात हो जाएगी तो पानी मिल जाएगा, बट ये ब्लड नहीं मिलेगा कहीं।
तो ये ब्लड क्या है, एक स्पेशल रिवर है हर एक इंसान के अंदर। जैसे कि प्रकृति ने चूज किया है, रिवर से पानी इंसान को मिलता है, जिंदा रहता है वो, राइट। वैसे हमें चूज करना है कि हमारे अंदर अगर भगवान ने या फिर जो कुदरत ने जो दिया है, स्पेशल रिवर दिया है, उसे हम डोनेट करके किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। मैं तो सिंपल से यही कहना चाहता हूँ कि एक गिफ्ट लाइक गिफ्ट ऑफ ब्लड एक गिफ्ट ऑफ लाइफ है किसी के लिए। तो सिंपल से ये छोटी सी गिफ्ट कोई भी दे सकता है। 300 ml 200 ml देना कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, ये अपने हेल्थ के लिए अच्छा है। क्या होगा, ब्लड निकलेगा, आपका पूरा का पूरा बॉडी रिसाइकल होगा, आपकी बॉडी में और अच्छी चीज़ें प्रोडक्टिविटी मतलब एनर्जी आएगी। तो मेरे सबसे यही निवेदन है कि मतलब आगे बढ़ो सोसाइटी में। जो इतनी आज की डेट पे अगर आप सुनोगे, ये बैनर्स में भी देखो कि हर कोई ना कोई ब्लड के लिए सफ़र कर रहा है ना। तो मैं सोसाइटी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हर कोई आगे आए और ये जो कॉज है इसको पूरे के पूरे साथ में एक यूनिटी के साथ में आगे ले जाए। फ्रेंड्स, हमारे साथ मौजूद है सुल्तान सिद्दीकी साहब, उनसे भी जानेंगे कि वो ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर क्या सोचते हैं। जी सुल्तान भाई। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि प्रोजो कंपनी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जो ब्लड कैंप यहाँ पे कंपनी ने रखा है और जो यहाँ के जो मेंबर है अबरार भाई सीनियर मैनेजर और हमारे अजय भाई जो यहाँ के सीनियर मैनेजर है, इन्होंने जो प्लान किया है यहाँ के ब्लड कैंप को मतलब शहर की जिम्मेदारी को देखते हुए कि एक ब्लड देना एक हर इंसान की जिम्मेदारी है, हर शख्स की जिम्मेदारी है। और मेरा मानना ऐसा है कि ब्लड देने से हमारे बॉडी में इतना कुछ नुकसान नहीं आएगा, लेकिन किसी ना किसी की बॉडी में जाके उसको फ़ायदा ज़रूर देगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हज़ारों कंपनी है, जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एक हज़ारों कंपनी है। जिस तरीके से प्रोजो कंपनी ने ये मुहिम चलाया है, तो मैं चाहूँगा कि जितनी भी कंपनियाँ यहाँ पे है वो इसी तरीके से ब्लड डोनेट करते रहे और ज़रूरत में काम आए। और थैंक यू सो मच प्रोजो कंपनी। तो फ्रेंड्स, ये था प्रोजो कंपनी की तरफ से एक छोटा सा ब्लड डोनेशन कैंप जो उन्होंने अपनी ही कंपनी में ऑर्गेनाइज़ किया है और अपनी ही कंपनी के लोगों के ज़रिए ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगाया है। आप जैसे कि मेरे पीछे इस तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर वो प्रोसीजर चल रहा है, लोगों के चेकअप हो रहे हैं। चेकअप होने के बाद जिनकी फ़िटनेस रिपोर्ट अच्छी है कि हाँ भाई ये फिट है, उन्हीं का ब्लड यहाँ पर लिया जा रहा है। और साथ ही साथ उनको ब्रेकफास्ट और उसके अलावा कुछ ब्लड डोनेशन का कार्ड जो होता है कि आगे चलकर अगर उनको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यानी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उस कार्ड के ज़रिए ईज़िली ब्लड को हासिल कर सके। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है सभी भिवंडीकर से और सभी लोगों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप जहाँ भी लगे आप वहाँ पर जाएँ, अपनी फ़िटनेस दिखाएँ और ब्लड देकर किसी न किसी की लाइफ सेव करने में लोगों की हेल्प करें। सर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन अबरार साहब ने, जो प्रोजो ऑर्गेनाइजेशन ने जो ऑर्गेनाइज किया है, तो बहुत बढ़िया है। और ये ब्लड डोनेशन अपने समाज के प्रति ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर इंसानियत की अच्छी ही है कि अपने ब्लड डोनेट करके ये अपने समाज के लिए या अपने सराउंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो होना चाहिए, हर एक ने करना चाहिए ब्लड डोनेट। अभी मैंने भी अभी तकरीबन 6-7 बार तो किया होगा, पर ऐसे कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ कि ब्लड डोनेट करने से कुछ प्रॉब्लम होती है। ऐसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले हमने देखा है कि पॉलिटिकल लोग ज़्यादा इस तरीके के कैंप्स करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखने में ये मिल रहा है कि कंपनी भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। तो इसको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? हर एक ने अभी करना चाहिए, ये देख के कि अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए, कोई ये नहीं है वैसे।